ये कहानी भविष्य की अद्भुत तकनीक पर आधारित है, जहां एक व्यक्ति का दिमाग स्कैन कर उसकी चेतना को मेटावर्स नाम के वर्चुअल स्वर्ग में अपलोड कर दिया जाता है। वहां उसे शानदार बंगला, मनचाहा मौसम बदलने की सुविधा और हर समय सेवा करने वाले एंजल जैसे वर्चुअल असिस्टेंट मिलते हैं। लेकिन सब कुछ नकली होने के कारण वो मन ही मन दुखी रहता है। वो असल दुनिया की यादों और अपने अस्तित्व पर सवाल उठाता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसके बालों का हमेशा बिखरा रहना, हवा का नकली बहाव और झील का बार बार रिपीट होने वाला दृश्य, ये सब उसकी चेतना को वास्तविक महसूस कराने के लिए जानबूझकर रखी गई खामियां हैं। उसकी देखभाल करने वाली लड़की नोरा उसे समझाती है कि अपूर्णता ही जीवन को असल बनाती है, जिससे वो थोड़ा सहज हो जाता है। लेकिन जल्द ही पता चलता है कि उसके दिमाग की कुछ यादें किसी ने जानबूझकर डिलीट कर दी हैं। नोरा जब उसकी फाइलें चेक करती है तो उसे सबूत मिलता है कि आदमी की मौत महज हादसा नहीं, बल्कि किसी बड़े प्रोजेक्ट और पैसे के विवाद से जुड़ा शकी मामला है। दूसरी ओर असल दुनिया में उसके अंतिम संस्कार पर कोई भी दुखी नहीं होता। लोग बस औपचारिकता निभाते हैं और उसे एहसास होता है कि मौत के बाद भी दुनिया आगे बढ़ जाती है। समय के साथ नोरा और उस आदमी के बीच गहरी भावनाएं पनपने लगती हैं, लेकिन कंपनी के नियमों के कारण नोरा उससे बात करने से रोकती जाती है और वो दिल टूटने पर दूसरा वर्चुअल संसार चुनने का फैसला करता है। नई कंपनी में उसकी चेतना ट्रांसफर होते समय हार्ड डिस्क चोरी होने से हड़कंप मच जाता है, पर बाद में चालाकी से उसे वापस उसी पुराने मेटावर्स में लौटा दिया जाता है। सिस्टम अपडेट के दौरान नोरा गुप्त रूप से उसके यादों का बैकअप बहाल कर देती है, जिससे उसे याद आता है कि वो एक प्रोग्रामर था और गलती से अपने प्रोजेक्ट का कोड गलत हाथों में बेच दिया था। उसे ये भी पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का कार दुर्घटना में कुछ न कुछ हाथ था, जिससे वो उससे अलग हो जाता है और कम सुविधाओं वाले गरीब क्षेत्र में रहने लगता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वो वास्तव में नोरा से ही प्यार करता है। जब नोरा पर असल दुनिया में हमला होता है तो वो वर्चुअल दुनिया से उसके लिए भागने का रास्ता बनाता है, लेकिन ऐसा करते करते उसका डेटा बैलेंस खत्म हो जाता है और उसका सिस्टम फ्रीज हो जाता है, जिससे वो नोरा को जवाब भी नहीं दे पाता। दिल टूटी नोरा इंटरनेट रहित जगह पर छुपने को मजबूर हो जाती है, जबकि उसी समय उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड फिर से आकर उसे कृत्रिम रूप से बड़ा डेटा पैक दे देती है। लेकिन जैसे ही वो सक्रिय होता है, सिस्टम फिर से उसे फ्रीज कर देता है। इसका आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पार्ट 2।